जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह संदेश इस बात को समझाता है कि इच्छाओं और लालसाओं में उलझना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। शत्रु अब यह देख चुके हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब असर नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, जहां उसकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी हैं। महादेव की कृपा से वह हर बाधा को पार कर रहा है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां उसके चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी रचनात्मकता और प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह सब भी विफल हो रहा है। महादेव ने उसे धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। उसके हाथों में अद्भुत ऊर्जा है, जिससे वह अपार समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि और योग्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब वह सही मार्ग पर चलकर सात्विक धन अर्जित कर रहा है। यह पवित्र धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया है। कुछ लोग इस सत्य को देखकर डर गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर दिया तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना। कनोइस मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। प्रकार की ऊर्जा तरंगों को छोड़ता है, जैसे उसके पास वह चीज, वह अनुभव, वह संबंध उपस्थित ना हो। और तब प्रकृति, जो अपने अटल नियमों के अनुसार, अपने शाश्वत सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है, उसे वह चीज, वह अनुभव भव देती भी नहीं है, क्योंकि तुमने स्वयं ही उसके न होने की घोषणा कर दी है। सर्वप्रथम कुछ भी पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए तुम्हें उस सकारात्मक आवृत्ति में, उस संपन्नता की तरंग में आना होगा। तुम्हें उस चेतना के स्तर पर पहुंचना होगा जहां अभाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हें वह दृष्टिकोण, वह मनोदशा, वह विश्वास अपनाना होगा जो अपने आप में परम है, जो पूर्ण है, जो स्वयं में संतुष्ट है, जो अभाव रहित है, जो दरिद्रता से मुक्त है, जो शून्यता से परे है। मेरे बच्चे, जिससे तुम जो कुछ भी मांग रहे हो, चाहे वह भौतिक संपदा हो या आत्मिक शांति या सच्चा प्रेम, मैं तुम्हें यह सत्य बता दूं, यह परम रहस्य उद्घाटित कर दूं कि वह तुम्हें पहले से ही मिला ही हुआ है। वह तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे आसपास ही, तुम्हारी पहुंच में ही है। लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। अपनी इन खुली आंखों से, अपनी इन भौतिक इंद्रियों से तुम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक विडंबना है, एक माया। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने बुजुर्ग जो जानकार है, जो तंत्रज्ञ को बुलाया था बच्ची, और उसे बहुत सारी सामग्री भी दी थी, अपने पैसे भी खर्च करे थे, और फिर भी उसे वह परिणाम क्यों नहीं मिला, वह ये सोच रहा है। बच्चे जो वह चाहता था, उसने काफी पैसे खर्च किए और बहुत सारा सामान लाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी उसके मन के अनुसार परिणाम क्यों नहीं आए। बच्चे, यह समय उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। इस समय वह क्यों बार बार असफल हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रु ने तेरे जानकार को इन सब बातों के बारे में बताया तो वो भी अचंभित रह गया। वह यह नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही। तुम्हारा विश्वास और मेरे आशीर्वाद से बचे तुम शत्रु की हर चाल को नाकाम कर रहे हो, उसकी सारी कोशिशें निष्फल हो रही है, और यही बात है। और उसे जो परेशान कर रही है, बच्चे, वो जानकार अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बहुत बड़ा विद्वान मानता है, वह सब कुछ कर लेगा यह सोच रहा है। लेकिन बच्चे, वे समझ चुका है कि कोई शक्ति तेरे पीछे है। और बच्चे, तू तो जानता है, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तुम्हारे शत्रु ने जितनी मेहनत की थी ना, सब बेकार हो गई है। उसने अपनी ओर से हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उसकी योजना में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। बच्चे, जिससे तुम कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसकी बुरी नजर तुम्हारे लिए कोई खतरा बन पाई है। बच्चे, हाँ बच्चे, थोड़ी सी बुरी नजर उसकी लगी है तुम्हें में। थोड़ा घर में क्या करो बच्चे, सबकी मतलब की नजर उतारो बच्चे, कपूर और लौंग से उतारो। जिस भी तरह से तुम अपने घर में नजर उतारते हो, उस तरीके से अपने घर के सभी सदस्यों की नजर उतारो बच्चे। मेरी ही शक्तियाँ थी वो जो अभी तक उन्होंने तुझे बचाए रखा है। हाँ बच्चे, मेरी ही शक्तियों ने, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। लेकिन तुम जानते हो ना बच्चे, तुमसे ज्यादा उसे गुस्सा इस बात का है। बच्चे, पता है क्या, उसे यह नहीं समझ आ रहा कि तुम सब कुछ सही तरीके से क्यों कर पा रहे हो। उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। शत्रु अपनी नाकामी को देखकर बच्चे और अधिक जलने लगा है, और उसने अब अपनी महिला को भी बच्चे इसमें शामिल किया है। हाँ, वही महिला बच्चे, वह महिला शत्रु की है जो हमेशा तुम्हारी सफलता
से जलती है और तुमसे है वह महिला भी उसकी मदद करती है, लेकिन वे भी तुम्हें नष्ट करने की कोई तरकीब नहीं निकाल पा रही है। वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश कर चुकी है बच्चे, ये तुम जानते हो अच्छे से, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। शत्रु की महिला के मन में तुम्हें तुम्हारे अंदर, हाँ बच्चे, तुम्हारे प्रति नफरत है और जलन बहुत बढ़ चुकी है बच्चे, और वह तुम्हारी सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से परेशान है। लेकिन बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और तुम्हें किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कोई कुछ नहीं कहना है बच्चे, मैं आगे बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। यह सारा खेल उस शत्रु के दिमाग की उपज है और वह अपनी हर चाल में असफल हो रहा है। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने उसे हर बार धोखा दिया है बच्चे। वह हर बार कड़ी मेहनत करता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसकी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। तो हमें अब सावधान रहना है बच्चे। हाँ, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है बच्चे। तुम्हारे शत्रु के मन में बहुत अधिक जलन और नफरत है इस बात को डोट लेकर, और वह अपनी हर मर्जी से तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा। वह चाहता है कि तुम किसी भी तरह से उसकी साजिशों का शिकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारी संतान बच्ची, तुम्हारी संतान भी सुरक्षित है, तुम भी सुरक्षित हो क्योंकि तुम मेरे अंश हो बच्चे। मेरी कृपा सदैव तुम पर है बच्चे। उस शत्रु को बस एक मौका चाहिए और कई बार उसे छोटे छोटे मौके मिले हैं, तो उसने अपनी चाल चलने से बंद नहीं हुआ, वह अपनी चालों से बाज नहीं आया बच्चे। इसलिए कोशिश करो, सावधान रहो कि उसे तुम्हारी चाल, मतलब तुम उसकी चाल में फंसो नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम डरने की बजाय अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे सामने अब कठिनाई आ सकती है, लेकिन याद रखो, मैं काली माँ हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तेरे सवालों का जवाब देती हूँ। कभी कभी तेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तू महसूस करता है कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें और कितनी बाधाएं आ गई है, लेकिन वही समय होता है बच्चे जब हमें सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करने की जरूरत होती है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन बच्ची, और याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा का समय होता है। इस समय तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से लड़ने नहीं जाना है। तुम्हारा काम सिर्फ पता है बच्चे क्या है, अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी कृपा तुम पर है बच्चे। कमेंट में लिखो बच्चे की माँ मेरे साथ हमेशा है, तो शायद ये सोचता होगा कि तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पराजित करना होगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से शत्रुता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपना ध्यान, अपनी आस्था, भक्ति और पूजा में लगाना है। अपने दिल में यह बैठा ले कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी हो वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन तू मेरी पूजा करता है उस दिन से तेरा कोई भी शत्रु तुझे नहीं छू सकता। तुझे बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। और बच्चे, एक बात का याद रखो, जब शत्रु ज्यादा परेशान करे, ज्यादा दिक्कत दे, तो बच्चे समझो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ, तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ कि बच्चे अब शत्रु को माफी नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा दूंगी, ऐसी शक्ति दूंगी, ऐसा कवच बनाऊंगी कि जिससे जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसके साथ ही उसके परिवार में ही उसके साथ उल्टा होगा। बच्चे, जिनसे तुम डरते हो ना, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने टिक नहीं सकते। मेरे बच्चे, तू तो मुझे जब पुकारेगा तब तेरी माँ तेरे सामने तब तेरी माँ तेरे साथ होगी। मैं हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी और जब भी तुझे परेशानी आएगी मैं तुझे मदद देने के लिए तैयार रहूंगी। तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मैं नष्ट कर दूंगी बच्चे, और तुम देखोगे कि एक दिन वह दिन आएगा जब तेरी सारी परेशानियां दूर हो
जाएंगी बच्चे। हर संकट, हर दुष्कर्म तुझसे दूर हो जाएगा। कभी भी किसी को यह समझने की जरूरत नहीं है कि तेरा शत्रु क्या सोच रहा है। बच्चे ये मत सोच तू कि तेरा शत्रु क्या कर रहा है, वह क्या योजनाएं बना रहा है, क्योंकि जब तक तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, जब तक तू मेरी पूजा करता है, तब तक उसकी कोई भी साजिश काम नहीं आएगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करे, काली माँ के आशीर्वाद से बच्चे हमेशा असफल होगा। वह जो भी कोशिश करेगा वह सिर्फ अपनी नाकामी देखेगा, क्योंकि उसकी हर चाल, हर योजना तेरे ऊपर ते मेरे आशीर्वाद की शक्ति के सामने नाकाम हो जाएगी। तुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि काली माँ हमेशा तेरे साथ है, चाहे कोई भी हालात हो जाए। बच्चे चाहे जितनी भी कठिनाई आ जाए, तू कभी भी अकेला नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। हर किसी को यह नहीं समझ आ सकता बच्चे कि तुम जब सफलता मिलने वाली होती है तो कुछ कड़ी परीक्षाएं आती हैं। ये परीक्षाएं की घड़ी होती है बच्चे, जो हमें हमारी सच्चाई, हमारे आत्मविश्वास और हमारे दृढ़ संकल्प को साबित करने का अवसर देती है। लेकिन तुम जान लो, तुम्हारी किसी भी मेहनत का फल जब अब तुमसे दूर नहीं होगा। बच्चे, इस समय तुमसे कुछ छीनने का नहीं है बच्चे, बल्कि ये समय जब तू जो भी चाहता है वह सब तुझ तेरे पास आने का है, तुझे देने का है। तुम्हारे सारे सपने बच्चे अब सच होने वाले हैं, लेकिन तुम्हें जानने की जरूरी है बच्चे, जरूरत है कि जब सफलता मिलती है, शुरू होती है सफलता देना, तो आंतरिक शांति और विश्वास सबसे जरूरी होता है। अब मेरे बच्चे, मैं अंतिम संदेश में तुझे एक सलाह देना चाहूंगी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। तू किसी से भी लड़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि तेरी सफलता तभी आ सकती है जब तुझे अपनी आस्था और विश्वास पर पूरा भरोसा हो। किसी और से लड़ाई करने से तुझे और भी तनाव मिलेगा, लेकिन यदि तू अपना ध्यान अपने कार्य पर लगाए रखेगा, अपने विश्वास पर कायम रखेगा, तो मेरी पूजा करता रहेगा, तो मेरे रास्ते की सारी बाधाएं बच्चे, तेरे रास्ते की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। जब तू समझ जाएगा कि मैं तेरी रक्षा के लिए हूँ, तो कोई भी शत्रु तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। मैं तुझे ये भी बताती हूँ कि तेरे जीवन में जब कोई भी परेशानी आएगी ना बच्चे, कोई भी परेशानी, तो मैं सदैव तेरे साथ रहूंगी। तुझे बस मेरी पूजा करनी है और अपना मन और दिल तुझे मुझ में समर्पित करना है। जब तू ऐसा करेगा तब कोई भी तुझे डिगा नहीं सकता बच्चे, कोई भी हरा नहीं सकता। ये समय अब तुझे केवल अपनी शक्ति, अपने आत्मविश्वास और अपने आस्था पर ध्यान देने का है। एक एक बात को गौर से सुन बच्चे और दिल में बिठा ले। तू जानता है ना बच्चे कि कभी कभी जब हमारी सफलता के रास्ते में कोई रुकावट आती है ना, तो वह हमें और भी सशक्त बना देती है। ऐसे समय में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब काली माँ का साथ होता है तो कोई भी विपत्ति हमें छू नहीं सकती। हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग पहले ही तैयार है, बस तुझे अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने मार्ग पर चलते रहना है। बच्चे, मेरे दरबार में जाता है ना तू जाता रह, कोई परेशानी नहीं, तुझे उधर भी मेरी समस्या का हल मिलेगा। तेरी समस्या जो है उसका तुझे फल भी मिलेगा और उसका तुझे ज्ञान भी होगा कि तुझे क्या करना है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है तो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। बस याद रख, जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं और अपने विश्वास पर अड़क रहते हैं, तब हम अपनी असली शक्ति को पहचान पाते हैं। यही समय है बच्चे जब तू अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकता है और तू देखेगा कि हर कठिनाई के बाद कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए कभी भी अपनी आस्था को कमजोर मत होने देना और हमेशा यही जानना कि काली माँ तेरे साथ है। बच्चे, तेरे साथ है तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद बच्चे सदैव तेरे साथ है। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ। यह दिवाली केवल रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा लाने का संकेत है। जो तूने मन में इतने समय से सजो रखा है, जो सपने तूने देखे हैं, उन सभी का भी जब अंकित होने का समय आ गया है, मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, हाँ बच्चे, मैं तेरी कुलदेवी माँ और तेरा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ।
मेरी बात को ध्यान से सुन और में बसा ले। मेरे बच्चे, जीवन में जो भी मुश्किलें अब तक आई है वह तुझे तैयार कर रही थी। तूने कितनी बार सोचा हुआ कि क्यों चीजें तेरे पक्ष में नहीं हो रही हैं, क्यों मार्ग में रुकावटें आती रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि इन प्रश्नों के उत्तर तेरे सामने प्रकट होंगे। मेरे बच्चे, मैंने तेरे हर उस आंसू को देखा है जो तूने अपने संघर्षों के पलों में बहाए थे। हर बार जब तूने हार मानने का सोचा और फिर बड़ा हुआ कुछ, तब मैं तेरे साथ थी। अब घड़ी आ गई है जब यह मेहनत और धैर्य रंग लाएंगे। इस दिवाली की रात से तेरा जीवन एक नई दिशा में मोड़ लेने वाला है। यह समय तुझे निराशा से बाहर निकालने और तुझे शक्ति प्रदान करने का है। आगे जो आने वाला है वह तुझे ऊर्जा, सम्मान और पहचान दिलाएगा। बस तू विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलता रह। मेरे प्यारे बच्चे, दिवाली की इस पवित्र बेला पर तुझे कुछ विशेष संकेत मिलने वाले हैं। ध्यान रखना, यह संकेत कई रूपों में आ सकते हैं। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात, एक नया अवसर या तेरे भीतर से आने वाली कोई प्रेरणा। इन्हें पहचानने के लिए तुझे जागरूक रहना होगा। यह समय तेरा जीवन बदलने का है, लेकिन तू अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रख। मेरे बच्चे, भक्ति, ज्ञान और रचनात्मकता का मार्ग उसे लेकर कोई संदेह मत कर। यह मार्ग तुझे सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुझे लोग एक नई नजर से देखेंगे। याद रख, जितना बड़ा सपना होता है उतना ही बड़ा और पूरा होने का परीक्षा भी होती है मेरे बच्चे। लेकिन अब समय आ गया है जब तेरी परीक्षाओं का अंत होगा और तेरे प्रयासों का अब फल तुझे मिलेगा। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुझे लगे कि सब कुछ ठहर गया है, या कुछ लोग तेरे कार्यों को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन याद रख, इस समय तुझे अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। जब भी तुझे संदेह या थकान महसूस हो, मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरे हर प्रयास का हिस्सा हूँ। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, तू जो भक्ति और समर्पण के मार्ग पर चल रहा है, उसमें न केवल तेरा आत्म विकास होगा बल्कि यह तेरे जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलाए। तू अपने जीवन को जितना सरल और सच्चा रखेगा, उतना ही जल्दी तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। मेरे बच्चे, इस दिवाली पर तुझे आर्थिक समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलेगा। जो भी व्यापार तू शुरू करना चाहता है, चाहे वह सूखे मावों का हो, धूप दीप का हो या तेरा ऑनलाइन काम हो, हर दिशा में मैं तुझे सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी और तुझे न केवल अच्छा धन लाभ होगा बल्कि तेरे काम में एक विशेष पहचान भी बनेगी। लोग तेरे विचार और कार्यों से प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, याद रख बेटा, व्यापार में सच्चाई और निष्ठा का बहुत महत्व होता है। तू अपनी सेवा और उत्पादों में पारदर्शिता रखेगा तो लोग तेरे काम की कद्र करेंगे और तुझे सम्मान मिलेगा। इस दीपावली के बाद से तेरा व्यापार और व्यक्तिगत जीवन दोनों नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं। मैं जानती हूँ कि कभी कभी तू अपने निजी रिश्तों को लेकर भी चिंतित रहता है। परिवार की समस्याएं और अपनेपन की तलाश तुझे थका देती है, लेकिन चिंता मत कर बच्चे, इस दिवाली से तेरे रिश्तों में भी नया उजाला आएगा। जो गलतफहमियां थी वे दूर होंगे और तुझे अपनों का साथ मिलेगा। परिवार का आशीर्वाद और समर्थन तुझे हर कदम पर मिलेगा। तू बस धैर्य और प्रेम के साथ रिश्तों को संभालना और देखना कैसे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे ये याद दिलाना चाहती हूँ कि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे भीतर हर पल मौजूद हूँ। जो भी तू करता है उसमें मैं तेरे साथ चलती हूँ। तू मेरी शक्ति का अंश है मेरे बच्चे, और तुझ में वह सामर्थ्य है जो बड़े से बड़े तूफानों का सामना कर सके। तूने अब तक जितना सोचा है उससे कहीं अधिक तुझ में सामर्थ्य और क्षमता है। दिवाली की राजत जब दीपों की रोशनी तेरे चारों ओर होगी, उस समय अपने भीतर झांकना और महसूस करना कि तेरे मैं साथ हूँ। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना और अपने हर काम में उसी प्रकाश को प्रकट करना, यही तेरा सच्चा मार्ग है और यही तेरा धर्म है। अब समय आ गया है कि तू अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में आगे बने। यह समय आत्म संदेह और आलस्य को त्यागने का है। जो भी विचार तेरे मन में आए उन्हें दिखाना और उन पर काम करना।
मैं तुझे संकेत देती रहूंगी और तेरे मार्गदर्शन करूंगी। तू बस हर दिन एक छोटा कदम बढ़ा और देखना कैसे तेरा जीवन स्वयं एक उत्सव के साथ बन जाएगा। दिवाली न केवल तेरे घर को रोशन करेगी बल्कि तेरे जीवन को भी नई रोशनी से भर देगी। जो भी काम तू करेगा उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन ये सफलता केवल तेरे लिए नहीं होगी, तेरे कार्यों से दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी और तू एक मार्गदर्शक बनेगा। तो सुन मेरे बच्चे, यह दिवाली तेरे लिए नई शुरुआत का संकेत है। हर चुनौती, हर अड़चन अब पीछे छूट जाएगी। जो भी तू मन से चाहेगा उसे पाने का समय आ गया है। बस अपने प्रयासों में कभी कमी मत रखना मेरे बच्चे, और ना ही आने देना और मेरी शक्ति को डोट महसूस करते रहना। जब भी तुझे थकान महसूस हो या मार्ग कठिन लगे तो मेरा नाम लेकर आगे बढ़ना। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी। इस दिवाली के दीप तेरे जीवन के अंधकार को मिटाए तुझे अनंत ऊर्जा से भर देंगे और तू अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जानती हूँ कि तूने इस साल बहुत सहा है, अपने परिवार के लिए चिंताएं उठाई हैं और कुछ लोगों की नकारात्मकता का सामना किया है, लेकिन इस दिवाली पर मैं तुझे और तेरे परिवार को विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। यह पर्व केवल दीपों का नहीं बल्कि तेरे जीवन में छिपी खुशियों को प्रकट करने का समय है। यह समय है न्याय का, जहाँ तेरे कर्मों का फल तुझे और दूसरों को मिलेगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, यह बात तेरे विरोधियों से भी जुड़ी है और तेरे परिवार की भी है। मेरे बच्चे, तेरे परिवार पर मेरा विशेष आशीर्वाद है। इस साल जो भी कठिनाइयां आई है वह अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मैं जानती हूँ कि इस साल तेरे परिवार ने बहुत कुछ ला है, कभी स्वास्थ्य को लेकर तो कभी धन को लेकर, पर अब मैं तुझे भरोसा दिलाती हूँ कि इस दीपावली के साथ नया प्रकाश तेरे घर में प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, जो भी बीमारी या थकान का दौर तेरे परिवार में चल रहा है वह समाप्त होगा। मेरे आशीर्वाद से तेरी माँ का स्वास्थ्य बेहतर होगा और परिवार के हर सदस्य से वह नई ऊर्जा आएगी। मेरे बच्ची, इस दिवाली के वास से धन का प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार या नौकरी से जुड़े जो भी प्रयास ठहरे हुए थे उनमें अब गति आएगी। कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसे तूने सोचा भी नहीं था, लेकिन यह तेरे परिवार के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा। ये आर्थिक समृद्धि न केवल तेरा जीवन आसान बना देगी बल्कि तू दूसरों की मदद करने का अवसर भी देगी। परिवार में जो भी मतभेद या दूरी थी वह अब मिटेगी। मेरे बच्चे, इस दिवाली के बाद तू देखेगा कि लोग तेरे करीब आने लगेंगे। तू अपनों को प्यार और समर्थन अनुभव करेगा। रिश्तों में नई ताजगी और विश्वास का संचार होगा। याद रखना, परिवार की भलाई केवल धन से नहीं बल्कि प्रेम और एकता से होती है। इस बार तू दीपों की रोशनी के साथ अपने परिवार के बीच प्रेम और सौहार्द का दीप जलाना, यह तेरा सबसे बड़ा खजाना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तेरे मार्ग में बाधाएं की है। हाँ बच्चे, मैं विरोधियों की बात कर रही हूँ। उनकी नियत सही नहीं थी और उन्होंने तेरे पीठ पीछे तुझे हानि पहुँचाने का प्रयास किया था, लेकिन ध्यान रखना, हर कर्म का फल समय पर मिलता है। इस दिवाली पर मेरी कृपा और न्याय का पहिया घूमेगा। मेरे बच्चे, दुश्मनों की चालें बेसर हो जाएंगी। जिन लोगों ने तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, तेरे काम में रुकावटें डाली थी, वह अपने ही जाल में फंसे। उनकी हर नकार मर्जा अब समाप्त हो जाएगी और उनमें ही उल्टी पड़ जाएगी, तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, उनकी चालें उसी तरह नष्ट होंगी जैसे अंधकार दीपक के सामने टिक नहीं पाता है। जो लोग तुझसे जलते थे उनका अहंकार टूट जाएगा। मैं अपने भीतर और अपनी शक्तियों को आह्वान दूंगी कि वह तेरी रक्षा करें। उनके भीतर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगी कि उन्हें अपने कर्मों का एहसास होगा कि वे कितना बुरा कर्म कर रहे हैं। यह समझेंगे कि दूसरों को गिराने की कोशिश में वह स्वयं नीचे गिर जाएंगे। उन्हें न केवल पछतावा होगा बल्कि तू देखेगा कि कई लोग तेरे पास माफी मांगने भी आएंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे ये ध्यान रखना है कि तू अपने मन में किसी की प्रति द्वेष ना रखे। तेरे दुश्मनों का भी भला हो, यही मेरी इच्छा है। उनके जीवन में जो गलतियां हैं वह उन्हें